प्रभु यीशु मसीह के पाक मुकद्दस नाम में उसके जी उठने की खुशी और उसके जी उठने का स्मरण आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रिय, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी और उसके मृत्युंजय होने की सामर्थ और उसके जी उठने का स्मरण बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस साल भी, इस 2021 में भी परमेश्वर का धन्यवाद हो उस पर्व को जो उसके मृत्युंजय होने का और उसके मौत पर फतह पाने का उत्सव मनाने का अवसर दिया और हमको जिंदों की जमीन पे जीवित रखा। परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे हमारा खुदा जीवित है, परमेश्वर धन्यवाद हो, आज उसकी गवाही भी, उसके जी उठने की गवाही भी हमारे जीवन में जीवित और ताजा बनी रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यद्यपि हमने जाना है, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने वादे के मुताबिक परमेश्वर का धन्यवाद हो, भविष्यवक्ताओं की किताबों के मुताबिक, नबियों की नबूवतों के मुताबिक और परमेश्वर का धन्यवाद हो मूसा के कही हुई बातों के मुताबिक सारी बातें पूरी होती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी भविष्यवाणियों के मुताबिक सफल होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बात परमेश्वर का धन्यवाद हो बड़ी अनोखी और अजीब है। एक ऐसी सुबह परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसमें जिसके हर एक के हृदय कायल हो गए, परमेश्वर धन्यवाद हो। हर टूटी हुई आशाएं अब फिर से बंध गई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और गमज़दा दिल अब फिर से शादमान होने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते और यदि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक राज की बात यहाँ पर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय और मौत के घाट उतार देने के समय कुछ अनोखी बातें हुई हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने के बावजूद भी परमेश्वर का धन्यवाद हो 7 शब्दों का फासला रहा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन 7 शब्दों के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप चुका। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह यीशु वहां नहीं रहा। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी के साथ यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूका की इंजील 24 अध्याय को यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां पर भी एक राज की बात है। प्रभु यीशु मसीह मौत से पहले भी 7 शब्दों का इंतजार और 7 शब्दों का सफर उसने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद हो 7 मील का सफर तय किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी अपने आप में अनोखी बात है ये 7 शब्दों का सफर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्रूस के 7 शब्दों का सफर और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जी उठने के बाद 7 मील का सफर, ये अपने आप में एक अनोखी दास्तां बताता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप 1 से 12 वचन पढ़े तो वहां पे आप पाओगे, तो वहां पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन आपने पढ़ा जब मरियम और मगदलिनी और कुछ स्त्रियां जब कब्र पे गई तो वहां पे उन्होंने देखा पत्थर को लुढ़का पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन 30 में लिखा है, वो शव ना पाकर के, अपने रब्बी का शव ना पाकर के बहुत चक्की रह गई, हैरान हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहां पे लिखा है, उन्होंने वहां पे 2 पुरुष को झलकते हुए वस्त्र पहने हुए देखा और वे डर गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन्होंने मरियम और मगदलिनी स्त्रियों से कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पतरस भी दौड़ के जब कब्र पे आया और खाली कब्र को देख करके अचंबा करते हुए, वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 12 वचन में लिखा है, अपने घर को चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, ये सारी बातें हमको एक तरफ ले चलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज देखना है
परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने गुड फ्राइडे के दिन देखा उन 7 शब्दों का सफर कैसा था। आज हम देखेंगे ये 7 मील का सफर जी उठने के बाद क्यों जरूरी था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या मंजर था इस 7 मील का सफर जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को करना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हाँ प्रभु यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बात सारी की सारी पूर्ण सत्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जी उठने के बाद उस 7 मील को चलना चाहा। उस 7 मील के दौरान कुछ लोगों से बातें करनी चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। स्त्रियां और चेले बहुत से लोग कब्र पे गए और कब्र को खाली पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यहाँ तक कि वचन में आपने सुना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने कब्र के अंदर 2 झलके हुए वस्त्र पहने हुए 2 पुरुषों को भी देखा और उन पुरुषों ने कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। इन सारी बातों के बावजूद भी आप इस बात को यकीनी तौर पे नहीं कह सकते, ये खाली कब्र इस बात को पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाती कि मसीह यीशु जिंदा है। इसलिए वचन में तो लिखा है, मरियम और मगदलीनी खाली कब्र को देख करके बहुत चक्की रह गई, आश्चर्य पैदा हो गया, और यहाँ पे लिखा है डर पैदा हो गया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ अद्भुतता अचंभितता पैदा हो गई इस सारी खाली कब्रों को देख करके। फिर भी इस बात का पुरजोर पे ऐलान नहीं होता कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 7 मील का सफर बहुत जरूरी था, क्योंकि खाली कब्र पूरी तरीके से ऐलान नहीं करती, बल्कि खाली कब्र डरा भी देती है। और जिस प्रकार से आपने देखा वे लोग डर गए, और ये बहुत चक्की हैरान और हैरानियत में डाल देती है। खाली कब्र हैरान भी कर सकती है और हैरान भी कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पतरस के विषय में फिर कहता हूं, पतरस के विषय में लिखा है वो अचंभित हो गया, परेशान हो गया, ये क्या हो गया, ये सब माजरा क्या है। क्योंकि अभी भी खाली कब्र तो है, लेकिन इस बात का दावा इस बात की पुष्टि नहीं करती कि मसीह यीशु जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ। और इसलिए वो कहती हैं, उन्होंने उस सरदूत को, प्रभु यीशु को सोचा ये माली है, और वो कहते कि कोई मेरे रब्बी की शरीर को, शव को चुरा ले गया है। क्योंकि खाली कब्र अभी भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दावा नहीं करती। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दावे के लिए जरूरी था कि वो 7 मील चले। जिस प्रकार से मौत पे जीत पाने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मौत का सफर और मौत की जीत पूरी करने के लिए 7 शब्दों की जरूरत थी, 7 दुआओं की जरूरत थी, वैसे आज 7 मील चलना भी बहुत जरूरी था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़ी महिमा के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय 11 से 18 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वो स्त्रियां डर गई, हाँ, और उन्होंने प्रभु यीशु को माली समझा। और वो कहती है कि हाँ, और उसके बाद वो कहती कि हे महाराज, पहले तो कहती है समझती है माली है, उसके बाद वो कहती है महाराज, वो कहती है कि मेरे रब्बी की देह को कोई चुरा के ले गया, यदि तू जानता है तो हमें बता दे, हम उसे ले जाएंगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ ऐलानिया तौर पे खाली कब्र आज भी अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा है, जिंदा हो चुका है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जबकि स्वर्गदूतों ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, तो भी उनके मन का डर, उनके मन का शक कहीं दूर से दूर तक जा नहीं पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तक रोमी सिपाही भी, रोमी सरकार भी कहते थे हो सकता है कि इसके चेलों ने इसकी देह को कहीं छुपा दिया होगा। प्रिय खाली कब्र केवल प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का ऐलान नहीं करती। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज प्रभु यीशु मसीह को फिर 7 मील चलना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 7 मील चलना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की मौत
7 शब्दों का, 7 दुआओं का सफर है। परमेश्वर धन्यवाद हो, आत्मा से भरे, आत्मा में जय पाए हुए दुआओं का 7 सफर है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और आज जी उठने के बाद अपनी जमानत का परमेश्वर धन्यवाद हो ऐलान करने का समय है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इससे 7 मील चलना बहुत जरूरी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यही प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैंने तुम्हारे पापों के बदले अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल लिया है। मैंने अपने लहू की जमानत दी है, मेरे लहू की जमानत से तुम छूटे हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि खुदा मेरे और आपकी जमानत नहीं देता तो मैं और आप, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, मैं और आप कभी भी आजाद न हो पाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे छुटकारे की जमानत चुकाई, अपने लहू का दाम चुका के। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर बात वही है, प्रभु यीशु हमारे पापों के खातिर मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब उसको अपने जिंदा होने की भी जमानत चुकानी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इस जमानत को कैसे चुकाया जाए? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। खाली कब्र इस बात की श्योरिटी नहीं देती, इस बात की गारंटी नहीं देती, इस बात की जमानत की पुष्टि नहीं करती कि यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए न जाने कितने लोगों ने उसके जी उठने पर शक किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रियो, ये 7 मील का सफर बहुत जरूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जी उठने की जमानत देनी है। अपने परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने जी उठने की श्योरिटी लोगों के सामने रखनी है। अब मैं जी उठाऊं, इस बात की पुष्टि और गारंटी करनी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय खाली कब्र प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का बयान नहीं कर पाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इस जी उठने के बयान को प्रभु यीशु मसीह खुद स्वतः करेंगे, अपनी जमानत प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के 7 मील का सफर और जी उठने के बाद 7 मील का सफर तय करना बहुत जरूरी था। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 41 वचन में प्रभु यीशु ने खुद अपने चेलों से कहा था, यदि कोई तुम्हें कोस भर बेगार ले जाए तो तुम उसके साथ 2 कोस चले जाना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। क्या वो अपनी शिक्षा से अलग हट सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या वो अपनी दी हुई शिक्षा से खुद ही अलग चल सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है यदि कोई तुम्हें कोस भर बेगार ले जाए तुम 2 कोस उसके साथ चले जाना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील 18 अध्याय और 19 और 20 वचन में तो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होके एकत्र होंगे मैं उनके साथ हूं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह मौत के जी उठने के बाद अलग अलग लोगों पे अलग अलग समय पे जाहिर हुआ, प्रकट हुआ और अलग अलग समय के ऊपर और अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से वो मिला। प्रभु यीशु चाहते तो एक ही साथ ऐलान करते थे, देखो मैं जी उठाऊं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारे पाप की जमानत चुकाई, हमारे पाप का मोल चुकाया, लहू बहा के अपने लहू से चुकाया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। अब फिर एक जमानत प्रभु यीशु मसीह को चुकानी थी। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ मैं जीवित हूँ, इस बात की श्योरिटी के साथ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु अलग अलग समय पर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अलग अलग लोगों पर, अपने लोगों पर जाहिर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले मरियम और मगदलीनी परमेश्वर पर उन पर जाहिर हुआ। परमेश्वर धन्यवाद हो। और सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय बंद कमरे में जहां पे शिष्य मौजूद थे वहां पे प्रभु उन पे जाहिर हुआ और बंद कमरे में से भीतर चला आया और चेलों ने कहा भूत है। प्रभु यीशु ने कहा मैं भूत नहीं, देखो ये मैं हूं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये जाहिर होना परमेश्वर धन्यवाद हो अपने जी उठने की जमानत है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। अपने जी उठने का जाहिरनामा है, अपने जी उठने की श्योरिटी है। मैं जी उठाऊं, इस बात की गारंटी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 12 में से
कुछ समय के बाद 12 में से एक पर, चेले पर, जो थोमा कहलाता है, जिसका नाम दिदुमुस भी था, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर भी जाहिर हुआ। उसने कहा कि देख, मेरे पंजर में भाला, मेरे हाथों में कीड़े ठोकी थी, ये घाव आज भी है, तू चाहे तो मेरे घाव में अपनी उंगली डाल के देख ले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये थोमा का शक नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु यीशु के जिंदा होने की अपनी जमानत थी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, अपनी गारंटी थी कि देखो मैं जी उठा हूं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक के अनुसार और नबियों के कहे अनुसार मैं जी उठा हूं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, थोमा को परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोमा ने शक नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जी उठा हूं और देखो मैं वही रब्बी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये उसके जी उठने की जमानत थी कि तू मेरे घाव में अपनी उंगली डाल के देख। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। उसके बाद तिरबियास की झील के किनारे बहुत चेलों पे जाहिर हुआ। वो चेले जो अपनी जाल और अपनी नाव लेकर फिर अपनी जिंदगी की दौड़ में निराश होकर के फिर उसी दौड़ में जा रहे थे। उन्हें लगा था प्रभु यीशु का अंजाम सलीबी मौत तक ही है, और जो हो चुका है अब हमारे लिए अब ना कोई रब्बी बचा है, ना कोई गुरु बचा है। अब हमारे लिए, इजराइल के लिए अब कोई आशा ना बची है। चलो हम अपनी नाव फिर उठा लें, फिर अपने जाल उठा लें। लेकिन वहीं पे खुदावंद यीशु मसीह तिरबियास की झील के ऊपर अपने लोगों पे जाहिर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये जाहिर होना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उसकी जमानत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मैं जिंदा हूँ, ये मेरे जिंदा होने की गारंटी है, मेरा ये जाहिरनामा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि देखो मैं अपने वचन अनुसार फिर जी उठाऊं। मैंने तुमसे न कहा था यदि तुम इस मंदिर को गिरा भी दो तो मैं तीसरे दिन फिर बना के खड़ा कर दूंगा। हाँ, ये पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, ये जाहिरनामा है कि देखो ये मंदिर पुनः खड़ा हो गया है, तैयार हो गया है। ये मेरी जमानत है। एक भुनी हुई मछली का टुकड़ा मुझे दो, देखो मैं भी तुम्हारे जैसे हूँ। भूतों के हड्डी और मांस नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने मछली का टुकड़ा लेकर उनके सामने तोड़कर खाया, ये जमानत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये चेलों का शक नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई जाहिरनामा है, दी हुई श्योरिटी है, दी हुई गारंटी है कि देखो मैं वही रब्बी हूँ, वचन के अनुसार जी उठाऊं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर यहाँ से फिर 7 मील का सफर शुरू हो जाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अम्माउस गांव के रास्ते पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2 व्यक्ति जो अम्माउस गांव जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था, वचन में लिखा है, लूका की इंजील 24 अध्याय में लिखा है कि अम्माउस गांव जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था और 2 व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की और उसके परमेश्वर ने उसकी बातों का बयान कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चल पड़ा और उनके बीच में उनके साथ 7 मील का सफर तय करने के लिए निकल पड़ा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये जमानत है प्रभु यीशु मसीह की, ये जाहिरनामा है उसका। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये गारंटी है उसकी, ये श्योरिटी है उसकी कि देखो मैं वही हूँ जो परमेश्वर धन्यवाद हो तुम्हारा रब्बी हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और धीरे धीरे परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर, अपने लोगों पर, और लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में 500 से अधिक लोगों पर एक साथ जाहिर हुआ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, बड़ी अनोखी बात है, बड़ा परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की बड़ी मर्जी और परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत खुदावंद यीशु मसीह ये सब कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बारी बारी से चेलों से, लोगों से, प्रियो से, भाइयों से। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह उन 2 जनों में, उन 2 लोगों से, उन 2 जनों से बातें करने लगा, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था क्लियोपास। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो वचन में लिखा है, और हो सकता है दूसरे व्यक्ति का नाम शिमोन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये भी चेलों में से है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे अपने होने को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अपने जीवित होने को, और अपने परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का पुत्र होने को जाहिर कर रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर धन्यवाद हो कि देखो, हाँ, मैं अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा हूं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मेरा वादा सच्चा है और मेरा वादा पक्का है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा वादा झूठा नहीं है। देखो, मेरे घाव में उंगली डाल के देखो, मैं भुना हुआ मछली का टुकड़ा तुम्हारे हाथ से लेकर खाता हूं। मैं हड्डी की हड्डी और मांस का मांस हूं। देखो, अम्माउस गांव में तुम्हारे साथ में यरूशलेम की 7 मील की दूरी फिर तय करूंगा, जो मैंने सलीब से की थी आज फिर पूरी करूंगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है और मेरा वादा कभी ना बदलने वाला वादा है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ प्रियो, तभी प्रभु यीशु मसीह की जिंदा हकीकत लोगों के सामने, चेलों के सामने, प्रियो के सामने, भाइयों के सामने खुल के आई, और एक एक आदमी जिसने, एक एक भाई, एक एक व्यक्ति जिसने उसने देखा कि देख लिया, हाँ ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, जाहिर हो गया और उसकी जमानत पूरी हो गई। लोगों ने कहा, हाँ सचमुच अपने वादे अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु की जमानत पूरी हो गई। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसका जाहिर नामा पूरा हो गया, उसके जी उठने का वादा पक्का पूरा वादा हो गया। ये श्योरिटी परमेश्वर धन्यवाद हो लोगों को मिलने लगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सारे यरूशलेम में हाहाकार मच गया और परमेश्वर धन्यवाद हो, ना उम्मीदी फिर उम्मीद में बदल गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो हुआ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ बड़ी अनोखी बात है, बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की बड़ी मर्जी और परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत खुदावंद यीशु मसीह ये सब कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, बारी बारी से चेलों से, लोगों से, प्रियों से, भाइयों से अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। और इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह जब बंद कमरे में से, बंद दरवाजे में से परमेश्वर का धन्यवाद हो शिष्यों के पास अंदर दाखिल हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे डर गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ इसी समय प्रभु यीशु को वो सोचने लगे ये भूत है। प्रभु यीशु ने कहा वासना की देह भूत होती है, देखो मैं पवित्र और अति पवित्र हूँ, मेरी देह देखो अब भी वैसी उज्जवल है, पवित्र है। परमेश्वर धन्यवाद हो, भूत तो वासना की इच्छाओं की देह होती है, पर यहाँ पे मैं हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बहुत बड़ा वादा किया। ये वादा दुनिया का सबसे अनोखा वादा था। ऐसा वादा प्रभु यीशु मसीह ने आज तक नहीं किया था, अपने चेलों से नहीं किया था, इस संसार के लोगों से नहीं किया था। एक ऐसा वादा आज उसने अपने चेलों से किया जो परमेश्वर धन्यवाद हो, यूहन्ना 20:22 में लिखा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उसने कहा जैसे पिता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, अब मैं तुम्हें संसार में भेजूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने चेलों के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। ये बहुत बड़ा वादा था प्रियो, इस वादे का परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ इस वादे के लिए हम तैयार होना चाहिए, मुंतजिर होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, हमारी चाहत इस बात पे होना चाहिए या खुदा ऐसा वादा तू मुझे दे। खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को ऐसा वादा दिया, वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है इस संसार में तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें उसी समान इस संसार में भेजता हूं। और परमेश्वर धन्यवाद हो, फूंक कर पवित्र आत्मा उन पे दे दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो। और वचन 23 में तो इससे भी बढ़कर बात की है और लिखा है कि तुम जिसके पापों को क्षमा करो वो क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है इस 7 मील के फासले में, पहली मील में जैसे मैंने लोगों को तुम्हें क्षमा किया था। परमेश्वर धन्यवाद हो, अब ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुम किसी को क्षमा करो तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, यदि तुम किसी को क्षमा ना करो तो वो न किए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये ऐसा वचन है, एक ऐसा वादा है, एक ऐसा अधिकार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, हाँ, यदि तुम किसी को क्षमा करो तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। और परमेश्वर धन्यवाद हो, और यदि तुम किसी के ना करो तो उसके पाप क्षमा ना होंगे।
प्रियो बहुत बड़ा अधिकार है, बड़ी मिल्कियत है, और इसी बात को लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों से पहले ही कहा कि जैसे पिता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, अब वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की महिमा इस बात में छिपी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वादे को देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7 मील का सफर बहुत जरूरी था, को देंगे। जैसे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, वो 7 मील की दूरी बहुत जरूरी थी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर धन्यवाद हो, बड़े अधिकार के साथ अपने चेलों को भेजना चाहता है। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कहता है परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ मैं तुम्हें अब शिष्य नहीं, अब मैं तुम्हें प्रेरित बनाना चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए तुम पे पवित्र आत्मा फूका है, इसलिए तुम्हें अधिकार दिया है कि जिसकी तुम क्षमा करो तो हो जाएगी, यदि तुम क्षमा ना करो तो उसकी क्षमा भी ना हो पाएगी। क्योंकि आज के बाद तुम्हें मैं शिष्य नहीं बल्कि प्रेरित बनाना चाहता हूं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, बदल कर प्रेरित बना दूंगा, शागिर्दों से प्रेरित बना दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, चेलों से प्रेरित बना दूंगा, शिष्यों से प्रेरित बना दूंगा। और मैं चाहता हूं आज के बाद परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम सीखने नहीं बल्कि सिखाने वाले बन जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का परमेश्वर ने अंजाम यही है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का राज यही है। वो चेलों को शिष्यों से परमेश्वर धन्यवाद हो, शागिर्दों से प्रेरित बनाना चाहता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन किस तरह? पवित्र आत्मा के जरिए से सिखाने वाले बनोगे तुम। पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और तुम सिखाने वाले बन जाओगे। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। और तुम अपनी रूह में खुद जिंदा होकर औरों को भी जिंदा कर पाओगे। हाँ प्रियो, फिर से सुन लीजिए, परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने ऐसी महिमा दी कि तुम खुद अपनी रूह में जिंदा होंगे और औरों को भी जिंदा करने वाले हो जाओगे। और यही बात हम देखते हैं पतरस की जिंदगी से होने लगी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, पतरस की परछाई से मुर्दे जिंदा होने लग गए हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि हाँ खुद पतरस एक समय में जिसकी रूह कमजोर और लाचार और मानो मुर्दे समान थी, डरी हुई थी, परमेश्वर धन्यवाद हो आज उसी की रूह इतने अधिकार पा चुकी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो जिंदा होकर अपनी रूह में जिंदा होकर मुर्दों को जिंदा करने वाला हो गया। और कई शागिर्दों ने मुर्दों को भी जिंदा किया। हाँ प्रियो, यही वो बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने लोगों को, अपने प्रेरितों को, अपने शागिर्दों को देना चाहता है। आज उसके जी उठने के बाद पाक रूह हमें दी गई है, किस लिए? कि हम भी अपने रूह में जिंदा हो जाएं और परमेश्वर धन्यवाद हो जिंदगी देने वाले हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो, अब वो भी हमें प्रेरित बनाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसीलिए अपने आप को, जैसे मैंने कहा, बहुत परमेश्वर धन्यवाद हो धीरे धीरे लोगों के ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए किसी की समझ में ढंग से नहीं आ रहा ये है कौन, ये क्या कोई नबी है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, और इसलिए अम्माउस गांव की तरफ जाते हुए जब उन दो लोगों के साथ मिल गया, वो दोनों लोग कहते हैं क्या तू अकेला परदेसी है? वो प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाते, उनकी आंखें बंद है। वो कहते तू या क्या यरूशलेम में अनजाना परदेसी है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा कि प्रभु यीशु भी अपने आप को ऐलानिया तौर पे, खुले तौर पे उन पे जाहिर अब तक नहीं किया है। सफर चल रहा है, ये 7 मील पूरी करनी है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कहते तू ही अनजाना परदेसी बचा क्या? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और स्त्रियां कहती है हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो क्या तू माली है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद कहती है तू महाराज है, अर्थात क्या तू इस बाग का बागबान है, तू इस बाग का स्वामी है? अगर हम तुझे हे महाराज कह रही है, हे बागबान, अगर तूने इसकी देह को कहीं छुपा के रखा है तो दे दे, बता दे, क्योंकि प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने आंखें खोली तो कहती हैं हे रब्बूनी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अम्माउस गांव की तरफ जाते हुए प्रभु यीशु इनसे बातें कर रहा है, इनकी प्रभु यीशु की बातें इनके समझ से परे जा रही है और ये कहते हैं अनजाना परदेसी है तू। हाँ प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह अभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करते और इनके मन को खंगालते रहते हैं।
इनके मन के अंदर क्या है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये भी शिष्यों में से एक हैं, प्रेरितों में से एक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु इनके मन को खंगाल रहा है। 7 मील प्रभु यीशु इनके मन को खंगालता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि वो उस मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठने का वादा करके गया था उसके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उनकी रूह की आंखें बंद थी, पहचान नहीं पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहते हैं तू अकेला अनजाना परदेसी है, तू नहीं जानता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ, उस मसीह यीशु नासरी के साथ क्या हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लूका की इंजील 24 अध्याय और 21 वचन में प्रभु यीशु से बातें करते कहते हैं कि तू नहीं जानता क्या, तू अकेला अनजान परदेसी है, कि उस नासरी के साथ क्या किया गया, उस बेगुनाह के साथ क्या किया गया। और वो कहते हैं उसको क्रूस के ऊपर मौत के घाट उतार दिया गया। और ये दोनों कहते हैं हमने तो सोचा था, हमारी आशा थी कि वो इजराइल का छुटकारा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की 24 अध्याय के 21 वचन में बड़ा शक और उन्होंने दर्शाया, बड़े शक को पैदा किया कि हमने आशा की थी, हमारी आशा थी कि शायद यही वो है जो इजराइल को अपनी गुलामी में से छुड़ाएगा, लेकिन वो अब आशा जाती रही। हाँ, और प्रभु यीशु इनसे बातें कर रहा था, इनका मन बोझल था, इनकी आशा टूट गई थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, उन्हें लगता था कि मसीह यीशु मर चुका है, उसका अंजाम खत्म हो चुका है। और ये बातें करते करते ये 7 मील का सफर पूरा होने लगा। और प्रभु यीशु मसीह इन बातों के बीच में, परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 28 और 29 वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि राह पहुंचने से पहले उन लोगों से, क्लियोपास से, उन दोनों जनों से बातें करता रहा। और वो बताता रहा प्रभु यीशु मसीह कि क्या तुमने मूसा की पुस्तक में नहीं पढ़ा, क्या तुमने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में नहीं पढ़ा, क्या तुमने नबियों के नबिश्तों में नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मूसा की सारी शरीयत, मूसा की सारी किताबें, भविष्यवक्ताओं की सारी किताबें और परमेश्वर धन्यवाद हो नबियों की सारी नबिश्तें, परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने खोल के उनको समझा दी। और परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, और बातें करते करते ये सारा भेद प्रभु यीशु मसीह ने उन पे खोल के रख दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो, इन किताबों का, भविष्यवक्ताओं का, नबियों की किताबों का, मूसा की किताबों का भेद खोल के रख दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अब इनको शागिर्द नहीं, प्रेरित बनाना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। और वचन में लिखा है, बातें करते करते अमाउस गांव पूरा आ गया और 7 मील का सफर तय हो चुका था। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा था, उसके ढंग से ये लगता था कि ये और आगे जाना चाहता है। इन दोनों व्यक्तियों को लगता था कि ये शायद अमाउस गांव से और आगे जाना चाहता है, लेकिन उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप 30 वचन में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि देख, इन दोनों व्यक्तियों ने प्रभु यीशु से कहा कि देख, हाँ, संध्या हो चुकी है और दिन ढल गया है, क्या तू हमारे घर में आके नहीं रहता? परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे घर में आके रह जा। परमेश्वर धन्यवाद हो। और वचन में ये सारी बातें बिल्कुल बतौर लिखी हुई हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का भेद प्रभु ने हमको बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय का भेद हमारी रूह में आना चाहिए। हम अपने आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के द्वारा रूह में जिंदा होकर बहुतों को जिंदगी देने वाले हम होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि ये रूह की तासीर हम में नहीं आई तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की बात हमारे समझ में नहीं आई। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह भीतर गया और परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, ये लोग अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को ले गए। परमेश्वर धन्यवाद हो। पहुनाई, प्रभु यीशु का धन्यवाद, मेहमान नवाजी जहां पे इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की करनी चाहिए थी। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन में आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, धन्यवाद के साथ तोड़ी और उन दोनों को दी। परमेश्वर धन्यवाद हो। जहां पे मेहमान नवाजी परमेश्वर इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह की करनी चाहिए थे,
उसी घर में प्रभु यीशु मसीह ने इनकी मेहमान नवाजी करी, क्योंकि प्रभु यीशु ने बार बार कहा, पर जक्कई से कहा और कई लोगों से कहा, प्रभु का धन्यवाद हो, द्वार खोल दे, मैं आज तेरे घर में उद्धार आया, तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आज वही वादा फिर पूरा होता नजर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये 30 दिन का 7 मील का सफर है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है, जैसे ही उसने रोटी धन्यवाद के साथ तोड़ी और इन दोनों को दी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्लोपास और हो सकता है शिमोन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन दोनों को दी, इन दोनों जनों को दी, इन दोनों व्यक्ति को दी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे ही इन्होंने रोटी खाई तो वचन में लिखा है, जैसे इन्होंने पहचान लिया, हे रब्बी, हे यीशु, ये तो तू है, रब्बूनी तू है, परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे इन्होंने प्रभु यीशु को, मसीह को पहचान लिया, परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, प्रभु यहाँ वहां से लोप हो गया, वहां से गायब हो गया, निकल गया। जैसे गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे 7 शब्द कहे और जैसे 7वां शब्द पूरा हुआ, आत्मा निकल के पिता के पास चली गई, लोप हो गई। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तौर पे आज भी ये 7 मील का सफर पूरा हुआ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे इनकी आंखें खुली तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और कहने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह वहां से लोप हो गया और वो हैरान हो गए, उन्होंने देख लिया और कहने लगे, सचमुच वो जी उठा है, सचमुच वो जिंदा है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे यीशु की जमानत पूरी हुई, प्रभु मेरे यीशु की जाहिरनामा कि मैं जीवित हो उठाऊं पूरा हो गया। उसने अपने जी उठने की श्योरिटी दे दी, उसने अपने जी उठने की गारंटी लोगों के सामने दे दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अर्थ है शागिर्दों से प्रेरित हो जाने तक का सफर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां से लोप हो गया, गायब हो गया, निकल गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दोनों आपस में दोनों व्यक्ति हैरान हो गए, कहने लगे, अरे हमने इसे पहचाना नहीं। देखो, जब वो रास्ते में राह में हमसे बातें कर रहा था, हमारे मन में उत्तेजना नहीं जाग रही। और ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें करने लगे, प्रभु यीशु मसीह को देख के हैरान हो गए, कहने लगे, देखो सचमुच में ये वही था। इसीलिए जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहा था, भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा था, नबियों की नबिश्तों की बात कर रहा था, परमेश्वर धन्यवाद हो, मूसा के वचनों के भेदों की बात कर रहा था, क्या हमारे मन उत्तेजित नहीं हो रहे थे? क्या हमारे मन रौनक से नहीं भर रहे थे? क्या हमारे मन उमंग से, तरंग से नहीं भर रहे थे? कहने लगा हाँ, सचमुच ऐसा ही हो रहा था। हाँ, अब पता चला, क्योंकि ये रब्बी था, ये प्रभु यीशु था जो मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो हमसे बातें कर रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब वो हमसे बातें कर रहा था, हमारे दिल शादमान हो रहे थे, हमारी रूह शादमानी से भर रही थी, हमारी रूह रौनक से भर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जानते हुए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे उन्होंने ये जाना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, वो उसी घड़ी, वचन 33 में लिखा है, लूका की इंजील 24 अध्याय 33 वचन में लिखा है, वो उसी घड़ी उठ करके यरूशलेम को दौड़ पड़े, यरूशलेम को लौट गए और उन 12 के साथ, उन 11 के साथ, उन चेलों के साथ मिल गए और उनको बताया, प्रभु का धन्यवाद, उनमें शामिल हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बताया कि सचमुच वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है और वो जिंदा है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और उसने, हाँ, और चेलों ने कहा, उसने हमसे भी वादा किया है कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, तुमसे मैं गलील में मिलूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए हमारी आंखें भी रोशनी से भरनी चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। इनकी आत्मा की आंखें बंद थी, इनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए। आज भी बात वही के वही है। जब तक हमारी आंखें, रूह की आंखें, परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारी आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं खोली जाएगी, जैसे दमिश्क के रास्ते पर
पौलुस की आंखें खुली, प्रभु का धन्यवाद हो, वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक हमारी आंखें ना खुलेगी प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे अंदर नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, जीवित है, इसका जाहिरनामा, इसकी श्योरिटी, इसकी गारंटी पर परमेश्वर धन्यवाद हो, इसकी जमानत मैं और आप होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, जैसे वो हमारे गुनाहों की जमानत हो गया, आज प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक प्रभु ने अपना मांस और लहू देकर लेकर अपने चेलों को दिया, उनसे कहा कि जब तक मैं दोबारा नहीं आता तुम मेरे मृत्युंजय के गवाह बनना, अर्थात तुम मेरी जमानत बनना। आज प्रभु का धन्यवाद हो, मैं खुश हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो, मुझे पूरा यकीन है मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मुझे भरोसा है वो मेरा परमेश्वर जिंदा है। आज मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की जमानत हूं, वो जिंदा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज सचमुच में प्रभु यीशु का जी उठना मनाना चाहते हो, आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवित है ये साबित करना चाहते हो, तो तुम प्रभु यीशु मसीह की जमानत बनो। कि प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने खुद कहा है, अपना मांस और लहू अपने चेलों को देते समय, दाखरस और रोटी चेलों को देते समय कहा है, जब तक मैं ना आऊं तुम मेरे मृत्युंजय के गवाह होना, मेरे मृत्यु और मेरे जी उठने के गवाह बनना, जमानत हो जाना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, घमंड से कहता हूं आज मैं प्रभु यीशु मसीह की जमानत हूं। आप भी घमंड से कहें, प्रभु यीशु पे ईमान लाने वाले, प्रभु यीशु पे विश्वास लाने वाले, तुम्हारी प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसकी बातों से तुम्हारी रूह शादमान होनी चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारी रूह में रौनक होना चाहिए, तुम्हारे मन उत्तेजित होने चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, तब सच्चा प्रभु यीशु मसीह का जी उठना तुम्हारे अंदर होगा, वरना इतिहास की कहानी रहेगी, तुम्हारे लिए कभी प्रभु यीशु मसीह का जी उठना नहीं होगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, आज मेरा आपसे कहना यही है, प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह में मेरी रूह की दरकार आपकी रूह से यही है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की जमानत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसका तुम जाहिर गवाह बन जाओ, तुम इसकी श्योरिटी बन जाओ, हम अपने जीवन से गारंटी हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हाँ, गवाह हो जाएं कि मेरा यीशु जिंदा था, जिंदा है और सदैव जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो। जरूरी है, फिर कहता हूं आखिरी बार अपने हृदय पे, आज के बाद यदि आप ये वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर धन्यवाद हो, आज के बाद अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की जमानत बना लो। प्रभु का धन्यवाद हो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को मेरे गुनाहों की जमानत बना लिया है तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज मैं और आप भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जमानत बना ले, क्योंकि आज वो आपको शागिर्द नहीं बल्कि प्रेरित बनाना चाहता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और 12 प्रेरित, प्रभु का धन्यवाद हो, जिनके नाम स्वर्ग के दीवारों पे, जिनके नाम स्वर्ग के दरवाजों पे लिखे, 12 फाटकों पे लिखे हुए हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें वो बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के जी उठने का, प्रभु के मृत्युंजय का, प्रभु के इस परमेश्वर इस ईस्टर संडे का पैगाम ये है। परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं खुदा की जमानत हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ मैं उसके लहू और मांस में शामिल होता हूँ, मैं उसकी जमानत हूँ। मैंने उसको मरते हुए भी देखा और मैंने उसको जी उठते भी देखा है। मैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा होने की जमानत हूँ। आमीन। खुदा आपके साथ हो। आमीन।